प्यारे साथियों नमस्कार। सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन ली थी हमने कैलेंडर की। आज हम कैलेंडर का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज का मोस्ट टॉपिक जो रहेगा, महत्वपूर्ण जो बिंदु रहेगा, वो इस प्रकार से रहेगा विषम दिन। विषम दिन को आप लोग अतिरिक्त दिन के नाम से भी जानते हैं। और इसी को इंग्लिश में आप लोग बोलोगे ऑड डे। ऑड यानी विषम, डे यानी दिन, ऑड डे। आइए दोस्तों, किसे कहते हैं विषम दिन, क्या होता है विषम दिन, जानते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सुन लीजिएगा आप सभी विद्यार्थी। पूरा कैलेंडर किसके ऊपर डिपेंड है? सप्ताह के ऊपर डिपेंड है। मैंने यहाँ लिखा सप्ताह। सप्ताह का मतलब क्या होता है? सप्त प्लस अहन। अहन यानी होता है दिन। 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहते हैं। अब 7 दिन के समूह को तो सप्ताह कहते हैं, लेकिन सप्ताह के बाद में जो दिन शेष बच जाते हैं, सप्ताह के बाद बचे शेष दिन, ये जो शेष दिन बचेंगे ये ही विषम दिन कहलाते हैं। परिभाषा में यहाँ लिख चुका हूँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाएंगे। ये विषम दिन की डेफिनेशन क्या है, तो मैं यहाँ डेफिनेशन दे चुका हूँ। सप्ताह के बाद बचे शेष दिन विषम दिन कहलाते हैं। सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन। 7 दिन के बाद में वापस वही दिन आता है और उसके बाद में जो दिन शेष बचता है बस उसे ही विषम दिन कहते हैं। और इसी को आप अतिरिक्त दिन के नाम से जानते हो। इंग्लिश में इसे ऑड डे के नाम से पहचाना जाता है। मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछूं कि विषम दिन निकालने का क्या तरीका है, तो आप लोग बोलोगे विषम दिन कैसे निकालोगे? तो विषम दिन निकालने का तरीका होता है दोस्तों, कुल दिनों में जितने भी दिन हैं उनमें 7 का लगाना मुझे भाग। 7 का भाग क्यों लगाते हैं दोस्तों? क्योंकि आपको पता है 7 दिन से मिलकर सप्ताह का निर्माण होता है। पूरा कैलेंडर सप्ताह के ऊपर डिपेंड है और 7 दिन के बाद में वापस वही दिन आता है। तो कुल दिनों में विषम दिन निकालने का जो पैटर्न है वो क्या है दोस्तों? कुल दिनों में 7 का भाग लगाएंगे, यहाँ पे आएगा भागफल और नीचे आएगा शेषफल। यहाँ पे आएगा भागफल और ये नीचे आएगा शेषफल, रिमाइंडर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैंने अभी बताया कि सप्ताह के बाद बचे शेष दिन विषम दिन कहलाते हैं। ये जो भाग जाएगा ये तो कहलाएंगे सप्ताह। जितनी बार भाग चल जाएगा वो तो कहलाएंगे सप्ताह, और ये जो शेष बचेगा बस ये ही विषम दिन कहलाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, यदि मैं किसी संख्या में, इस जगह कोई सी भी संख्या हो, यदि मैं 7 का भाग लगाता हूँ तो शेषफल 0 बच सकता है। वही इस जगह 14 हो गया तो 7 दूनी 14, 2 तो सप्ताह हो जाएंगे। विषम दिन क्या आएगा? 0। भाग पूरा चल जाएगा। शेषफल 1 बच सकता है, शेषफल 2 बच सकता है, शेषफल 3 भी बच सकता है, शेषफल 4 बच सकता है, शेषफल 5 बच सकता है और शेषफल 6 बच सकता है। लेकिन दोस्तों, यदि मैं किसी संख्या में 7 का भाग लगाऊं तो शेषफल कभी भी 7 नहीं बच सकता। यदि 7 बच रहा है तो भाग एक बार और चल जाएगा। और यही बात आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिस पे मैंने डबल क्लिक कर दिया है कि विषम दिनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ विषम दिनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। विषम दिनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? ऑप्शन में आप कुछ भी लिख दीजिएगा। बी ऑप्शन में लिख दिया मैंने 6, सी में लिख दिया 7, डी में मैंने लिख दिया 10। तो विषम दिनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? 6। अधिकतम विषम दिन कितने हो सकते हैं? 6। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में आपसे पूछा हुआ है, आप गौर करना। मैंने यहाँ विषम दिन की डेफिनेशन दे चुका हूँ दोस्तों, एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। सप्ताह के बाद बचे शेष दिन विषम दिन कहलाते हैं। विषम दिन निकालने का जो पैटर्न है वो यह है कि कुल दिनों में 7 का भाग लगाते हैं। जितनी बार भाग जाता है वो भागफलों की संख्या सप्ताहों की संख्या को दर्शाती है, और नीचे जो शेषफल बचता है बस वही संख्या विषम दिनों को दर्शाती है। यदि शेषफल 0 बचा तो विषम दिन क्या कहलाएंगे? शेषफल 0 बचा तो विषम दिन 0 होगा,
शेषफल 1 बचा तो 1, 2 बचा तो 2, 3 बचा तो 3, 4 बचा तो 4 और 5 बचा तो 5 और 6 बचा तो 6। लेकिन कभी भी शेषफल 7 नहीं बच सकता और यही क्वेश्चन आपसे राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। विषम दिनों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा 6। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे क्वेश्चनों का लेवल मैं बढ़ाते चलूंगा। मैंने अगला सवाल आपसे ये पूछ लिया, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, मैंने ये कह दिया कि 100 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। अब मैंने आपसे सवाल ये पूछ लिया कि 100 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आपका जवाब क्या आएगा। 100 दिनों में मुझे किसका भाग लगाना दोस्तों, 7 का। 7 एकम 7, ये 3 बचेगा, ये 7 चौका 28, ये आपका 2 बच गया दोस्तों। और जो शेषफल बचेगा बस यही तो विषम दिन कहलाते हैं, यही तो विषम दिन कहलाते हैं। ये 14 क्या कहलाएंगे दोस्तों, जितनी बार भाग गया है, अर्थात भागफलों की संख्या सप्ताहों की संख्या को दर्शाती है दोस्तों, और जो शेषफल बचता है वो संख्या विषम दिनों को दर्शाती है। मैं अगला सवाल एक और आपसे एक्सरसाइज के रूप में पूछ लेता हूँ। 3440 में दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। मैंने यहाँ क्या क्वेश्चन लिखा है, 3440 दिनों में विषम दिनों की संख्या मुझे बतानी है। तो दोस्तों 3440 दिन में मुझे किसका भाग लगाना है, 7 का। ये 7 चौको 28, आपके पास बचेगा 6, 7 9 63, ये 1 उतार लिया 0, 7 एकम 7 दोस्तों, कितना शेषफल बचा 3। ये 491 तो क्या कहलाएंगे, सप्ताह, और ये 3 क्या कहलाएंगे दोस्तों, विषम दिन। और यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने ये जो पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन दी आपको, फिर 2 क्वेश्चन लिखे, मैं इन्हीं क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। एग्जाम के लेवल से थोड़ा क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाना चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबके समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आप इनको उतार सकते हो। मैं 30 सेकंड का समय आपको दे रहा हूँ, उसके बाद में मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा बहुत प्यारे, उतारिएगा एक बार। तो साथियों कल हमने पढ़ा था, थोड़ा सा विषम दिनों का थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूँ क्वेश्चनों का। कल हमने पढ़ा था कि साधारण वर्ष, 2 वर्ष पढ़े थे हमने, एक तो साधारण वर्ष पढ़े थे और एक लीप वर्ष पढ़ा था। तो साधारण वर्ष तो मैंने यहाँ लिख दिया, साधारण वर्ष ये लिख दिया, और नीचे लिख दिया मैंने लीप वर्ष। अब आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। कल मैंने आपको बताया था कि साधारण वर्ष में टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है, 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में, और लीप वर्ष में टोटल दिन कितने होते हैं बोलो, 366 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, फरवरी 28 दिनों की। इसमें लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। और कल मैंने आपको बता दिया इन दोनों के बारे में, पहले इससे पहले वीडियो बताया, उसमें बताया साधारण वर्ष किसे कहते हैं, वे सभी वर्ष, शताब्दी वर्ष को छोड़कर वे सभी वर्ष जिसमें 4 का भाग नहीं जाए साधारण वर्ष कहलाते हैं। लीप वर्ष, शताब्दी वर्ष को छोड़कर वे सभी वर्ष जिसमें 4 का भाग चला जाए लीप वर्ष कहलाते हैं। शताब्दी में 4 का भाग न लगाकर 400 का भाग लगाते हैं, जिस शताब्दी में 400 का भाग चला जाए वह लीप वर्ष होती है। इन सब बातों की चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों कि 365 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, और 365 नहीं बोलूं, मैं ये बोलूं कि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, क्वेश्चन तो एक ही हुआ। आइए दोस्तों, तो 365 में मैं लगाता हूँ 7 का भाग। 365 दिन में मैंने लगाया 7 का भाग, 7 पंजो 35, ये कितना बचेगा 1, 7 दूनी 14, ये कितना बचेगा 1। दोस्तों ये 52 तो क्या कहलाएंगे, सप्ताह, और 1 क्या कहलाएगा, विषम दिन। मैं इसी बात को यहाँ रिजल्ट के रूप में लिख सकता हूँ, साधारण वर्ष बराबर 365 बराबर 52 तो सप्ताह प्लस 1 विषम दिन। समझ गए होंगे मैंने रिजल्ट क्यों लिखा, ये अभी आपके काम आने वाला है। मैंने क्या लिखा, साधारण वर्ष बराबर 365 दिन
बराबर रजत के रूप में मैंने ये आपको काम नहीं करना है, ये आपको फाइनली याद करना है कि बामन तो सप्ताह और एक क्या कहलाएगा विषम दिन। ठीक उसी प्रकार से मैं लीप वर्ष की बात करता हूँ। तो दोस्तों लीप वर्ष में भी आप ठीक इसी प्रकार से भाग लगाओगे। तो 7 × 35 बचा 1, 5 की जगह पे मैं 6 उतारूंगा, इस जगह पे 366 की जगह पे। तो आप रजत के रूप में क्या बोल सकते हो, बोलो बामन तो सप्ताह प्लस यहाँ 1 की जगह पे, यहाँ 6 आ जाएगा 366 होगा, तो यहाँ 1 की जगह कितना बच जाएगा 2। तो आप ये दोनों बातों को रजत के रूप में याद कर सकते हो। कैसे याद करोगे दोस्तों, सुन लीजिएगा आप लोग एक बार पुनः। मैंने ये दोनों बातें लिख दी यहाँ पे कि साधारण वर्ष बराबर 365 दिन बराबर बामन तो सप्ताह प्लस 1 विषम दिन। ये आगे आपके काम आने वाले हैं दोनों ही बिंदु। लीप वर्ष बराबर 366 दिन बराबर बामन तो सप्ताह प्लस 2 विषम दिन। साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। दोस्तों ये दोनों बातें याद कर ली, और भी बात मैं याद करने के लिए बोलता हूँ, फिर उसके बाद में मुझे क्वेश्चन आगे बढ़ाना है। आपको पता है कि दोस्तों लीप वर्ष 4 साल बाद में आता है, हर 4 साल बाद में आता है। लेकिन कभी कभार जब बीच में ऐसी शताब्दी आ जाए जिसमें 400 का भाग नहीं जाए, तब अंतराल 8 वर्ष का हो जाता है। आइए दोस्तों मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। मैं लिख रहा हूँ 1 से 100 वर्षों तक। मैं इस बिंदु से हट गया अभी 1 मिनट के लिए, थोड़ी सी देर के लिए, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे 1 से 100 वर्षों तक। दोस्तों मैंने यहाँ लिखा साधारण वर्ष और इधर लिख रहा हूँ लीप वर्ष। आप ये जानते हो दोस्तों, मुझे ये बताना है कि 1 से और 100 वर्षों तक साधारण वर्ष तो कितने होंगे और लीप वर्ष कितने होंगे। इसके बाद में ये सीख जाओगे तो फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा 101 से 200 वर्षों तक। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे 201 से और 300 वर्षों तक, और इसके बाद में चर्चा करेंगे 301 से और 400 वर्षों तक। तो दोस्तों समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे कहा कि 1 से 100 वर्षों तक कितने साधारण वर्ष। मैं 1 मिनट के लिए विषम दिनों की चर्चा ही नहीं कर रहा, विषम दिनों की चर्चा हम करेंगे 2 मिनट के बाद में। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर विषम दिनों में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। आइए दोस्तों, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि साधारण वर्ष कितने होंगे, लीप वर्ष कितने होंगे। साधारण वर्ष लीप वर्ष हर 4 साल के बाद में आता है, लेकिन कभी कभार 8 साल का अंतराल भी हो जाता है जब बीच में ऐसी शताब्दी आ जाए जिसमें 400 का भाग नहीं जाए। तो दोस्तों मैं 1 से 100 की जगह पे ये मान लेता हूँ कि 99 वर्षों का निकाल लेता हूँ। पहले 1 से और 100 वर्षों की जगह पे मैंने 99 वर्षों तक का निकाल लेता हूँ। आपको मालूम है कि इसके बीच में कोई शताब्दी नहीं आ रही, मैंने लगाया 4 का भाग। आप यूँ बोलोगे कि सर 4 का भाग क्यों लगाया, क्योंकि मैं जानता हूँ हर 4 साल बाद में लीप वर्ष आता है। जितनी बार भाग चल जाएगा 4 दूनी 8, ये 1, 4 चौको 16, ये 3, इससे मुझे कोई काम नहीं है। शेषफल कितना बचा, जितनी बार भाग गया वो लीप वर्ष कहलाएंगे। आपको मालूम है कि 99 वर्षों में 4 का 24 बार पूरी बार भाग गया। इसका मतलब एक बात हो गई कि 99 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, 24। अब चलो ठीक है, 99 वर्षों में मुझे मालूम चल गया कि 99 वर्षों में 24 लीप वर्ष है। अब दोस्तों आप एक बात बताओ, 99 वर्षों में से यदि 24 लीप वर्ष है तो साधारण वर्ष कितने बचे। 99 में से मैं 24 को घटा देता हूँ, ये कितने बचेंगे 5, ये कितने बचेंगे 7। अभी मैं 100 वर्षों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, अभी मैं केवल 99 वर्षों की चर्चा कर रहा हूँ। 99 में मैंने लगाया पहले 4 का भाग। कोई आपसे ये पूछे कि सर 4 का भाग क्यों लगाया, तो लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए। 4 साल हर 4 साल बाद में लीप वर्ष आता है, इसलिए 4 का भाग लगाया। जितनी बार भाग गया वो संख्या लीप वर्ष को दर्शाएगी। 24 लीप वर्ष आ गए तो फिर साधारण वर्ष कितने बचे दोस्तों, ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है, तो फिर साधारण वर्ष कितने बचे। 99 में से 24 है, लीप वर्ष है, तो साधारण वर्ष कितने बचेंगे 75। अब आप एक बात बताओ, 99 वर्षों में से मुझे मालूम चल गया। अब 100 की मैं अलग से चर्चा करूंगा।
100 की मैंने अलग से चर्चा क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि ये शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष की जांच करने के लिए 4 का नहीं 400 का भाग लगाया जाता है और इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा, अतः मैं कह सकता हूँ सन 100 साधारण वर्ष होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एक साधारण वर्ष और बढ़ जाएगा। 99 तक 75 थे, लेकिन 100 को जैसे शामिल किया और मुझे ये मालूम चल गया कि 100 लीप वर्ष नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? साधारण वर्ष। आइएगा दोस्तों 75 में मैं एक और जोड़ा मैंने यहाँ पे, ये आपके 76 साधारण वर्ष हो गए। तो आप लोग क्या बोलोगे? 76 साधारण वर्ष और लीप वर्ष कितने हैं? 24। 200 में भी 400 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए सेम टू सेम कंडीशन इसमें भी यही पे लागू होगी। 300 में भी 400 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए वही 76 और वही 24। 100 वर्ष का ही तो अंतराल हो रहा है। लेकिन दोस्तों इस जगह पे ध्यान देना, 400 में 400 का भाग जा रहा है, इसलिए एक लीप वर्ष बढ़ जाएगा। 24 की जगह कितने लीप वर्ष आ जाएंगे? 25। जब एक लीप वर्ष बढ़ गया, 100 वर्ष का ही तो अंतराल है इन सब में देखिएगा आप लोग 100 वर्ष का अंतराल है। 100 में से 25 यदि लीप वर्ष है तो दोस्तों साधारण वर्ष कितने बचे? 75। यदि मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछूं कि 1 से और 400 तक, शुरू से लेकर एंड तक, 1 से लेकर 400 तक लीप वर्ष कितने हैं? तो इन सबको जोड़ लीजिएगा, ये आएंगे 97 और इन सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 303। मैं कुल मिला के एक बात कह सकता हूँ, और वो क्या बात कह रहा हूँ गौर करना, फिर वापस अपने टॉपिक पर आ जाएंगे विषम दिनों पे। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड मैं आपको 3-4 क्वेश्चनों का अभ्यास करवाऊंगा। प्यारे दोस्तों समझ लीजिएगा, 1 से 100 वर्षों की पहले मैंने बात की। 100 को मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि शताब्दी की जांच करने के लिए 4 का नहीं 400 का भाग लगाते हैं। पहले मैंने 99 देखा, 99 में 4 का भाग लगाया, 24 बार गया, 24 लीप वर्ष हो गए, तो साधारण वर्ष कितने बचे? 75। फिर 100 के बारे में मैंने चर्चा की, 100 साधारण वर्ष होगा क्योंकि उसमें 400 का भाग नहीं जा रहा है दोस्तों। इस प्रकार से 24 तो लीप वर्ष और साधारण वर्ष एक की वृद्धि होगी तो कितने हो गए? 76। सेम टू सेम यही कंडीशन इसमें लागू होगी क्योंकि यहाँ पे भी 100 वर्ष का ही अंतराल है और 200 में भी 400 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ पे भी 76 और 24 का रेशियो होगा। ये 76 और ये 24। लेकिन दोस्तों इस जगह पे थोड़ा गौर फरमाना, ये 400 आ गया और आप जानते हो कि 400 में 400 का भाग जाता है। हालांकि यहाँ पे भी अंतराल 100 वर्षों का ही है, लेकिन जब 400 में 400 का भाग जाएगा तो दोस्तों एक लीप वर्ष बढ़ जाएगा। तो 24 की जगह लीप वर्ष कितने हो जाएंगे? 25। एक लीप वर्ष बढ़ रहा है तो एक साधारण वर्ष घट जाएगा। ये आ गया आपके पास कितने? 75। दोस्तों 1 से और 400 वर्षों तक लीप वर्ष कितने हो जाएंगे? 97 और साधारण वर्ष कितने हो जाएंगे? 303। यहीं से क्वेश्चनों की शुरुआत करता हूँ। लीजिएगा दोस्तों 4 क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूँ, सीधे सीधे से 4 नहीं, आप जितने कहोगे उतने क्वेश्चन और आप जवाब दोगे अभी धुआंधार। आप लोग प्लीज एक बार इन दोनों बातों को जरूर बोल दीजिएगा। साधारण वर्ष 365 दिन, वामन सप्ताह प्लस 1 विषम दिन, और लीप वर्ष बराबर 366 दिन, वामन सप्ताह प्लस 2 विषम दिन। ये दोनों बातें आपको ऐसी याद होनी चाहिए जैसे पंडित जी को फिर याद है आया। तो दोस्तों क्या बात याद है आपको कि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2। आइए दोस्तों मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। देखिए यहीं पे लिख देता हूँ मैं, इन दोनों को मैं एक बार इनको मिटाऊंगा मैं, आप लोग प्लीज इसको उतारना चाहें उतार लीजिएगा, फिर मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगा अभी आपके सामने। एक क्वेश्चन तो मैं यहीं पर समझा देता हूँ, पहला क्वेश्चन मैं यहीं पर समझा देता हूँ। आप में से कौन बताएगा 100 वर्षों में, कौन से 100 वर्षों में? प्रथम 100 वर्षों में। मैं इस जगह पे एक लाइन लिख देता हूँ, प्रथम 100 वर्षों में, प्रथम 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? प्रथम 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। और दोस्तों मैंने आपको क्या बोला कि विषम दिनों की संख्या मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 6। अभी जस्ट मैंने 1 मिनट पहले बोला था कि विषम दिनों की अधिकतम संख्या 6 हो सकती है। यदि 6 से बड़ा मान आ रहा है तो फिर आपको 7 का भाग लगाना ही पड़ेगा।
अधिकतम संख्या 6 हो सकती है, 6 से बड़ी कभी हो नहीं सकती, ध्यान रखना है आपको इस बात का। चलो आइए मैं चर्चा करता हूँ, ये मुझे कंफर्म हो गया कि उत्तर 0 से 6 तक के बीच में आएगा। 100 वर्षों की बात कर रहा हूँ। 100 वर्षों की बात करने से पहले चौथी बार मैं इनको रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों बातें याद हो जाएगी तो क्वेश्चन तो यूं ही हल हो जाएगा। साधारण वर्ष 365 दिन, 52 सप्ताह प्लस 1 विषम दिन। लीप वर्ष 366 दिन, 52 सप्ताह प्लस 2 विषम दिन। और फाइनली आपको क्या याद करना है दोस्तों कि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। 100 वर्षों की बात करता हूं तो 76 तो हो गए साधारण वर्ष, और लीप वर्ष कितने होंगे दोस्तों? 24। ये मैंने यहाँ लिखी 24। आप सभी जानते हो दोस्तों साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1, और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2। इसको 2 से गुणा कर दिया, ये बीच में प्लस का चिन्ह। 76 एकम 76, 24 दूनी 48, 8 × 14 का 4 का हासिल की 1, 7 4 11 1 12, 124 आ गया। लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि विषम दिनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 6। 6 से यदि बड़ा मान आ रहा है तो आपको फिर 7 का भाग लगाना पड़ेगा। 124 में मुझे किसका भाग लगाना पड़ेगा दोस्तों? 7 का। 7 एकम 7, बचे 5, ये उतार लिया 4, ये 7 × 49, ये आपके पास बच जाएगा 5। ये 5 जो बचा बस यही विषम दिन कहलाएंगे, यही आपके आंसर होंगे। आप लोग यूं कहने लगोगे कि सर इतना टाइम लगेगा क्या हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ये साधारण वर्ष कितने, लीप वर्ष कितने, फिर मुझे ऐसे 1 से गुणा करना पड़ेगा क्या, 2 से गुणा करना पड़ेगा क्या, टाइम कितना लगेगा? दोस्तों आप फाइनली ये याद कर लो, और अभी मैं आपको याद करवाने का एक पैटर्न बता रहा हूँ, आप कतई टेंशन फ्री रहो। आप तो ये बताइएगा एक बार कमेंट्स में लिख के मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने समझाया ये समझ में आया कि नहीं आया, एग्जाम में कैसे जवाब देने ये मेरे हवाले कर दो। अभी तो केवल आप लोगों को केवल इतना सब सीखना है, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, एग्जाम में क्या करना है, कैसे करना है, ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग पहले तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो, और यदि ये सीखते हो तो एक बार इसको उतार लीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के बताएं कि आपके समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा हो तो नो लिखना बेधड़क, और आ रहा हो तो दोस्तों प्लीज जरूर यस लिखें। मेरे चैनल बी आंसर मैथ्स जो यूट्यूब चैनल और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, दोनों एक ही नाम से बने हुए हैं दोस्तों, बी आंसर मैथ्स, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। मैं ये वीडियो यहाँ के बाद में वहाँ जरूर डालूंगा, आप दोबारा से देखना, मजा आएगा आपको। मैं आगे के क्वेश्चन हल करवाना चाहता हूँ और इस कॉन्सेप्ट को पूरे को क्लियर करना है आपको, फिर रिजल्ट कैसे तैयार करना है ये मैं सिखाऊंगा। एक बार इसको उतार लीजिए। तो साथियों आपने अभी पहला क्वेश्चन पढ़ा और उसमें क्या पढ़ा था कि प्रथम 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ उस क्वेश्चन को दोबारा से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रथम 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बराबर कितनी आई थी? 5। अभी आपने पूरा विस्तार से इसके बारे में चर्चा की थी। अब मैं आपसे फाइनली एक बात बोलता हूँ कि प्रथम 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी? 5। इतनी सी बात याद कर लोगे तो मैं कितने भी सारे क्वेश्चन लिखता हूँ उनका आप 1 सेकंड में जवाब दे दोगे। कैसे जवाब दोगे देखना। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम 100 की जगह मैंने लिख दिया प्रथम 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जाना है आपको भाई। 100 वर्षों का आपको याद है कितना है? 5। 100 का दुगना 200, अब 5 का दुगना मैं कर दूंगा 5 दूनी 10। लेकिन मैंने क्या बोला कि विषम दिनों की संख्या 6 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। यदि 6 से ज्यादा हो रही है तो लगाओ 7 का भाग। 7 का भाग लगाने पर जो शेष पर बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। बस यही विषम दिन कहलाएगा। कितना शॉर्ट सीख गए आप, विद इन 5 सेकंड हाईएस्ट मैंने बताया। गारंटी आप लोग एक बार आजमा के देखो। आप प्रथम 100 वर्षों में आप खुद सॉल्व करो। कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताओ, मैं यहाँ पे अभी आपका इंतजार कर रहा हूँ, कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मैंने क्या लिखा है कि प्रथम 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है? 5। ये मैंने निकाल ली। अब आपको पता है 100 का दुगना क्या होता है? 200।
वही इसमें भी 76 और 24, इसमें भी 76 24, जब आप इनको जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ के से गुणा करोगे, वो सारी प्रोसेसिंग आपको करने की जरूरत नहीं है, आप करके देख लेना, यही आएगा आपका। 100 वर्षों में 5 है तो 100 का दुगना 200, 5 का दुगना क्या हो गया 10, लेकिन 10 तो हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? ये तो राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है कि विषम दिनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 6। उससे बड़ा माना जाए तो लगाओ 7 का भाग, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचा? 3। जो शेष पर बचेगा वही तो संख्या विषम दिन कहलाती है। तीसरा क्वेश्चन के बारे में चलो चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? आपको केवल एक बात याद रखनी है, 100 वर्षों में 5, बस केवल इतनी सी बात याद रखनी है। जब आपको ये मालूम चल गया कि 100 वर्षों में 5 है, तो 100 का 3 गुणा किया तो 300, तो 5 का 3 गुणा कर दिया। ये 5 का 3 गुणा कर दिया, 5 के 15। लेकिन साथ के साथ ही मैंने एक बात और कही थी आपसे, वो बात याद करो। तो क्या बात कही थी कि विषम दिनों की संख्या 6 से ज्यादा नहीं हो सकती, यदि हो रही है तो लगा 7 का भाग, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। जो शेष पर बचता है वही तो संख्या विषम दिन कहलाती है। कितना रिमाइंडर बचा दोस्तों? 1, 7 दूनी 14, 2 बार तो भाग पूरा पूरा गया, शेष पर कितना बचेगा? 1। और ये 1 ही क्या कहलाएगा? विषम दिन। लेकिन ये अगला सवाल, इस पर थोड़ा कंट्रोल ओवर लैंग्वेज एंड कंट्रोल ओवर, थोड़ा सा गौर करना है, मजा आएगा आपको इस सवाल में। कितना मस्ती इसका सवाल है देखना। इसमें यदि आपने जल्दबाजी कर दी तो निश्चित रूप से गलत आंसर आएगा। इतना कुछ पढ़ाने के बाद में भी दोस्तों मैं आपको एक लाइन दूंगा, और उस एक लाइन के बाद में चैलेंज कर दूंगा, आपका कोई सा क्वेश्चन हो, आप आंसर कोई सा क्वेश्चन हो 5 सेकंड लगाओगे। कैसे लगाओगे देखो आप। पहले इसको हल कर लेते हैं। प्रथम 400 वर्षों में विषम दिन की संख्या कितनी होगी? आप लोग बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि 100 वर्षों में कितनी होती है? 5। 100 का 4 गुणा 400, तो इसको भी मैं 4 से गुणा कर देता हूं। बिल्कुल राइट है, मैंने कब मना किया? इतना तो करना ही है, लेकिन इसमें एक काम और करना है, प्लस एक और करना है। अब प्यारे दोस्तों ये ध्यान रखना, 100 का 4 गुणा 400, तो 5 का 4 गुणा 500 20, ये तो हो गया, लेकिन मैंने 1 क्यों जोड़ा? बस यही बात समझ में आ जाएगी, फिर मोजा ही मोजा है, दुकान का काम नहीं है। कैसे 1 क्यों जोड़ा? याद करो दोस्तों तुम इस बात को कि 301 से और 400 तक एक लीप वर्ष बढ़ गया था और एक साधारण वर्ष घट गया था, तो एक दिन अतिरिक्त बढ़ जाएगा। देखो आप भाई, लीप वर्ष में तो विषम दिनों की संख्या 2 होती है, 2 इधर बढ़ेगा, 1 इधर घटेगा, तो टोटली आप लोग 1 पे प्लस करोगे, 1 दिन बढ़ जाएगा। ये क्यों बढ़ा? क्योंकि 400 वर्ष में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 1 लीप वर्ष बढ़ जाता है। इसी कारण से इसमें एक और जोड़ेंगे। 5 को 4 से तो गुणा करेंगे, लेकिन एक और जोड़ेंगे। 5 को 20 और 1 21, कभी हो नहीं सकती। लगा 7 का भाग, 7 के 21, 3 बार जो गया है वो तो कहलाएंगे भागफल। मैंने क्या कहा? जो शेष पर बचेगा बस वही संख्या विषम दिनों को दर्शाएगी। तो 400 वर्षों में विषम दिन कितने आएंगे दोस्तों? 0 आएगा। अब आप लोग फाइनली एक बात बताएंगे मुझे, इस जगह पे एक रिजल्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्ष, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं विषम दिन। ये मैंने लिखा वर्ष और ये लिख दिया मैंने विषम दिन। 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष और 400 वर्ष। एक बात बताओ, 100 वर्षों में विषम दिन 5, 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में 1 और 400 वर्षों में विषम दिन 0। देखो आप, 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। आप ये बात को फाइनली याद कर लेना। कैसे याद करते हो दोस्तों? मैं आपसे ये कहूँ कि ये मेरे गाड़ी के नंबर है, ये मेरे किसके नंबर है, कोई बात नहीं, आपको जैसे याद रहे वैसे याद कर लो। आप बस कैसे भी याद कर लो, आपको ये याद होनी चाहिए सारी। आप कोई भी बात याद कर लो, बस केवल इतनी सी बात याद करनी है कि 5310, चाहे आप गाड़ी के नंबर याद कर लो, चाहे मोबाइल के नंबर है, लास्ट के 4 डिजिट है, कुछ भी कैसे भी बोल दो आपको फाइनली बोलना है 5310। अब इसका आंसर कैसे देना है? 100 वर्षों की पूछेगा तो 5, 200 की 3, 300 की 1 और 400 की 0।
अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप जवाब देना, मुझे बताओ कैसे होगा। पहले तो आप सब एक बार मैं इसके सामने खड़ा हो गया, शायद आप लोगों को देख भी लिया होगा, एक बार सभी कमेंट्स बॉक्स में सबको याद हो गए हो तो एक बार लिख के बताओ मैंने क्या कोड बताया। 53 10 53 10 3-4 बार इनको आप लोग रिपीट करेंगे। ऐसी कोई चीज नहीं है जो यार आप लोग याद नहीं कर सकते हो, कितने सारे चक्कर में पढ़ने की बजाय मुझे वाले याद कर सकते हैं। और आपसे कोई भी बात ऐसी नहीं है, आप अपने मित्रों को शेयर करें। कैसे कि आज मैंने एक कोड सीखा, 2-4 बार आपने बोल दिया, फिर आपको कोई बुला नहीं सकता। कैसे याद करना? 53 10। मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, 100 वर्षों में विषम में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। अब आप ये कहोगे सर ये कोई फिक्स थोड़ी है कि यहीं तक पूछे, मैंने पूछ लिया 500, आ जाओ ना, क्या दिक्कत? साथ ही चलने दो इसको। 500 में कितना आएगा? 5, 600 में 3, 700 में 1, 800 में 0। मैं इसके बाद में यदि आपने ये याद कर लिया ना, फिर तो आनंद की एक बात कर सकता हूँ कि कोई सा भी कुछ भी पूछे ना, 400 का गुणा जा जाएगा। मैं यहाँ नोट के रूप में लिखना चाहता हूँ, आप लोग कॉपी लेके बैठे हो तो इसको जरूर उतारना। 400 की पूर्ण गुणज, 400 की पूर्ण गुणज, जैसे 800, 400 की पूर्ण गुणज 400 भी है, 400, 800, 1200, 1600, जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए। यदि ऐसी कोई वर्ष आ जाए, स्विच ऑफ हो गया कोई भी, 400 की पूर्ण गुणज 400, 800, 1200, 1600, यदि ऐसा कोई आ जाए तो आपको विषम दिनों की संख्या इसमें क्या बोलनी है दोस्तों? सदैव 0 होगी। 400 की पूर्ण गुणज सभी वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? 0। और यदि इसके अलावा कोई और मान आ जाए तो मैं उसमें 400 का भाग लगाऊंगा। यदि 400 का भाग लगाने पर शेषफल 100 बच जाएगा तो 5, 200 बच जाएगा तो 3, 300 बच जाएगा तो 1, और 400 का भाग पूरा पूरा चल जाएगा, मतलब शेषफल 0 बचेगा, तो विषम दिन क्या आएंगे दोस्तों? 0 आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं क्वेश्चनों के साथ आप लोगों से जोड़ना चाहता हूँ दोस्तों, एक बार इसको उतार लीजिएगा, फिर मैं बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके सामने लेके आने वाला हूँ। एक बार इसको उतार लीजिएगा। कैसे? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि 400 की पूर्ण गुणज कोई सी भी आ जाएगी, 400 की पूर्ण गुणज सभी वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या रहेगी? 0। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जब आपको ये मालूम चली गया, ये कोड याद ही हो गया आपको, 53 10 याद रखना। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि बताइए 3200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 3200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बतानी है। तो दोस्तों 3200 में तो 400 का पूरा पूरा भाग दे रहा है, तो विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 0। जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग चल जाए उसमें विषम दिनों की संख्या सदैव 0 होगी। ये मैंने नोट के रूप में आपको बता दिया। सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए 1700 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1700 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? दोस्तों अब आपको कोई भी बात याद नहीं करनी है, 1700 में लगाना मुझे किसका भाग? 400 का। ये 4 चौको 16, कितनी बार भाग गया कोई मतलब की चीज नहीं है। शेषफल क्या बचा? बस ये देखो आपको 100 बचा शेषफल। तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों? 100 वर्ष बचे हैं, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है? 5। और ये 5 ही आपका आंसर हो जाएगा। बस केवल ये याद होना चाहिए आपको। 53 10 शेषफल 100 बचेगा तो 5, 200 बचेगा तो 3, 300 बचेगा तो 1, और भाग पूरा पूरा गया, 400 की पूर्ण गुणज आ गई, तो उसमें विषम दिनों की संख्या सदैव 0 होगी। तीसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा। मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, खिड़की खोल देना, लाइट जा चुकी है दोस्तों मौसम खराब के कारण, और बाकी की वार्ता हम कल करेंगे 1-2 क्वेश्चनों के साथ। और मैं बात को लिख देता हूँ, इधर की भी खोल देता हूँ, इसको भी खोल, ये बात हल्का सा गैप को खोल दें, नहीं बंद कर उसको खोल दें, उधर से गैप को खोला। अगला क्वेश्चन मैंने आपसे भी पूछा, कोई भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने ये लिख दिया कि बताइए
आप लोग 2600 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों आप में से कौन बताएगा 2600 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों 2600 में मैं किसका भाग लगा देता हूँ 400 का, 4 छके 24 और ये आपके पास बचेंगे 200। 200 में यदि शेषफल 200 बचता है तो 200 में कितने विषम दिन आएंगे 3। ये आपका आंसर